नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रदेश में 2000 पुलिस कांस्टेबल भर्तियों पर भर्ती प्रक्रिया संचालित है और उस भर्ती से संबंधित आज मैं महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें बहुत सारे नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। पेपर में कैसा पैटर्न आएगा, परीक्षा का कट ऑफ क्या रहेगी, सारी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूँ। देखिएगा, अगर आप भी पुलिस भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को लेकर एकदम सीरियस हैं और आपने बहुत सारी एक तरीके से तैयारी कर ली है, काफ़ी सारा पढ़ लिया है, तो आप अपनी प्रैक्टिस लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज की तलाश में रहते हैं और वो बहुत महंगे टेस्ट सीरीजों को नहीं खरीद पाते। तो ऐसे ही बच्चों के हित में मैंने मात्र 49 रुपये में 90 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए हैं। अभी पूरी जानकारी इस प्रैक्टिस सेट की मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। आप लास्ट तक वीडियो को देखना, एक एक जानकारी में दे दूंगा। ये 90 प्रैक्टिस सेट हैं, इनका मूल्य 49 रुपये रखा गया है। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। इस पे आप मैसेज करके इस प्रैक्टिस सेट को खरीद सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। अन्यथा हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिलेगी जो कि यूके ट्रिपल एस सी के नवीन पैटर्न पर आधारित है। गारंटी से कहता हूँ, मार्केट में जो चीज़ 150 रुपये में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, वही चीज़ मैं 49 रुपये में आपको 90 प्रैक्टिस सेट दूंगा। तो चलेगा, आज की हमारे जो वीडियो बनाने का मेन लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, आप सभी को ज्ञात है कि मैं जो बच्चे मैसेज में या हमारे जो व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पर इस पुलिस भर्ती को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए कमेंट करते हैं और चीज़ों को पूछते हैं। अब मैं हर बच्चे का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसके माध्यम से बच्चों तक जानकारी पहुँच जाती है। बहुत सारी वीडियो हमने पुलिस भर्ती पर बना रखी है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, आपको भी इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब सवाल, पहले मैं सारे सवालों को एक साथ इकट्ठा करके बता देता हूँ, उसके बाद में एक एक सवाल की आपको बहुत अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ। पहला सवाल क्या है, जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो अभी तक के जो एक तरीके से अभी तक हमें जो जानकारी प्राप्त है, उस जानकारी के अनुसार जो हमारा पुलिस कांस्टेबल जो परीक्षा है उसका एग्ज़ाम 6 जुलाई को होगा। तो उसके अनुसार हमारे पास मात्र 15 दिन शेष रहे हैं। तो अब क्या होता है, देखिएगा, जब इतना कम दिन बचते हैं ना, तो बच्चों में एक घबराहट सी पैदा हो जाती है। उनको लगता है कि यार हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, हमने कुछ पढ़ नहीं रखा। तो एक घबराहट बच्चों के मन में आ जाती है, जो सीरियस में या वास्तव में तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी नहीं करता बिल्कुल भी, उसको कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन हाँ, जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक परीक्षा की तैयारी की हो, तो स्वाभाविक है, एक मानव होने के नाते उसको थोड़ी टेंशन जरूर होगी। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं ये वीडियो लाया हूँ। 15 दिन में कैसे रणनीति बनानी है, क्या क्या पढ़ना है, उस सब को मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद हमने जो टारगेट बना रखा है 70 का स्कोर करने का, वो हम कैसे करें, कट ऑफ क्या रहेगी। उसके बाद यूके ट्रिपल एस सी किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देता है और क्या 6 जुलाई को ही परीक्षा होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं बच्चों की तरफ से। इन सभी का आज मैं जवाब देने वाला हूँ। एक एक सवाल को हम उठाए लेंगे और एक एक को आंसर बताते चलेंगे। पहला हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतिम 15 दिनों की रणनीति कैसे बनाए। तो मैं आपके सामने रणनीति लेकर आया हूँ। देखा, ये हमारी रणनीति है। अंतिम 15 दिनों की तैयारी किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा, आप सभी को पता ही है हमारा जो पेपर होना है उसमें आपका 100 नंबर का पेपर है और 100 नंबर में हमारे 4 भाग बटे हुए हैं। 4 भागों में हिंदी 20 नंबर की आती है, जीके हमारा 30 का आता है, 10 की रीजनिंग और 40 का उत्तराखंड। बताना जरूरी भी नहीं है, हर एक बच्चे को उंगलियों पर चीज़ें रटी होती हैं जो सीरियसली किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी की बात करता हूँ। हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में हमारा जो बटा हुआ है वो 3 पोर्शन में बटा हुआ है। हिंदी को बांटा गया है 3 से 4 पोर्शन में। नंबर 1 हमारा हिंदी में जो आपकी बुकैब वाला पोर्शन होता है, जिसमें हम विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, मुहावरे, वन वर्ड, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इनको आपको, ये तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखा होगा। इसके बाद हिंदी ग्रामर होती है, जिसमें हम संधि पढ़ते हैं,
संधि पढ़ते हैं, और उसके अलावा हम आज जैसे संज्ञा पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। उसके अलावा जो हमारे काल होते हैं, काल को पढ़ते हैं, विराम चिन्ह पढ़ते हैं। इन चीज़ों को हम अपना पढ़ते हैं। ये पोर्शन हो जाता है। और एक हमारा पोर्शन जो बटा हुआ है, वो बटा हुआ हमारा जो कवि परिचय है, जो साहित्य वाला पोर्शन है वो है। और एक हमारा पोर्शन हो जाता है जिसमें पत्र लेखन वगैरह बने हुए हैं। तो हिंदी तो जितना का जितना सिलेबस है उसको आपको घोल के भी जाना है। हिंदी हमारी 20 नंबर की आएगी, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से रटनी है, इसमें कुछ स्किप करने वाली चीज़ नहीं है। तो हिंदी आपने, उम्मीद है मुझे लगता है पूरा आपने हिंदी पढ़ ली होगी, और आप इसका अच्छी से अच्छा रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि कम समय में ये हिंदी ज़्यादा नंबर हमको दे जाएगी। बाकी कुमाऊनी गढ़वाली है, वो आप कहीं से भी जहाँ से आपको मिले वो आप पढ़ सकते हैं। हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में कोई मोस्ट नहीं है, जो सिलेबस है पूरा सिलेबस उठा के उसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं जीएस में। अब देखिएगा, जीएस ऐसा सब्जेक्ट है 30 नंबर हमें दे के जाता है, लेकिन बहुत ही लेंथी होता है। वैसे परीक्षा पास करने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन अभी हम 15 दिन की रणनीति पर मेन बात कर रहे हैं कि 15 दिन में हमें किन किन चीज़ों पर मेन ध्यान करना है। तो अगर मैं जीके की बात करता हूँ, सामान्य अध्ययन की बात करता हूँ, तो जो हमारा संविधान है, आप संविधान को पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि संविधान और सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा हम कहें तो छोटा होता है। जैसे अब हम इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में 3 पोर्शन बने हुए हैं, आधुनिक है, मध्यकालीन है और आपका प्राचीन है, तो बहुत लेंथी हो जाता है। अंतिम 15 दिनों में आप अगर संविधान को, मैं मानता हूँ एक बार आप रिवीजन कर देंगे, संविधान पढ़िएगा। उसके बाद भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में आप एक नदी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना। उसके बाद एक चैप्टर आता है भौतिक विभाजन। हर पेपर में 2 क्वेश्चन इससे बनने हैं, जहाँ तक मैंने देखा UKSSC का पेपर। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है कि ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय के मध्य कौन सी रेखा है, शिवालिक और इसके बीच कौन सी रेखा है ना, मैन बाउंड्री फॉल, मैन बाउंड्री थ्रस्ट, इस तरीके से आता है। यहाँ से ना पिछले 4 पेपर में देख रहा हूँ, हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछ दे रहा घुमा फिरा के, ये पढ़ लेना है। बाकी तो देखिएगा, ज्योग्राफी तो लगभग आपको पढ़नी ही पड़ेगी सारी। जैसे आपका पहला वाला चैप्टर आ जाता है पूरा भारत के बारे में जब हम पढ़ते हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर भी पढ़ लेना है, क्योंकि कम से कम आपको 4 नंबर ही कंप्यूटर दे के जाएगा। इतिहास आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहे तो अंतिम 15 दिनों में, लेकिन मेरी ही एक ही राय है, अंतिम 15 दिनों में आप हिंदी, रीजनिंग और उत्तराखंड पे विशेष फोकस बना के चलें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारे 70 नंबर का पोर्शन है। और 70 नंबर, और इधर जीके 30 नंबर का। जीके इन 3 पोर्शनों से लेंथी है। अगर आप देखोगे ना जीके को, पूरे सब्जेक्ट देखोगे तो इन तीनों पोर्शन से बड़ा है और हमें 30 नंबर देगा। तो हम अंतिम 15 दिनों में ऐसी चीज़ पढ़े ना जो हमें कम समय में ज़्यादा नंबर दे के जाएगी। तो हम ये पढ़ सकते हैं जीके में, अगर आप पढ़ना चाहें तो। अब बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग 10 नंबर की है, और अगर हमको अच्छा स्कोर करना है तो रीजनिंग में हमको कम से कम 8 से 9 नंबर करके आने पड़ेंगे। अब बच्चे पूछते हैं कि रीजनिंग में हम क्या क्या पढ़ें, तो देखिएगा, पहली बात तो रीजनिंग में जो भी सिलेबस है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा होता है कभी तो, अब देखिएगा उनके पास कम से कम 22, 23, 24, 25 टॉपिक हैं और क्वेश्चन उनको 10 देने हैं, तो वो कभी किसी टॉपिक से दे देता है, कभी किसी टॉपिक से, तो ऐसे वो दे देता है। तो अभी आपको सभी चीज़ पढ़नी होगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। एक दिशा वाला चैप्टर होता है कि राम इतने किलोमीटर चल के फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, अभी वो किस दिशा में है, या अभी वो अपने घर से किस दिशा में है, या अभी उसकी पेट किधर है, ऐसे पूछ लेता है। उसके बाद एक जो मुझे बार बार हर पेपर में एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, वो ये आता है त्रिभुज गिनना। त्रिभुज गिनने को दे देता है वो इस तरीके से, आयत गिनने को दे देता है, ऐसे दे देता है इस तरीके से, इनमें वर्ग गिनने को दे देता है। तो ये वाला आप अच्छे से याद करिएगा। 1 नंबर यहाँ से मेरे हिसाब से ज़रूर बनता है, हर पेपर में दे रहा है। एक कैलेंडर आप पढ़िएगा, कैलेंडर से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ऐसे वो घुमा, एक आयु से क्वेश्चन पूछ लेता है, आयु वाले चैप्टर से। एक रक्त संबंध से जरूर क्वेश्चन आ रहा है। तो कुछ UKSSC का फेवरेट टॉपिक है जहाँ से वो रीजनिंग के क्वेश्चन दे रहा है। वैसे 10 नंबर की रीजनिंग आती है, जिसने
एक बार पढ़ लिया चीज़ों को तो ज़्यादा हार्ड नहीं देते हैं। लगभग लगभग बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ जिसने एक एक बार चीज़ें पढ़ रखी है तो वो नॉर्मली 6 या 7 नंबर आराम से करके आ जाता है। इतना टफ नहीं पूछता, बेसिक रीजनिंग पूछी जाती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा रीजनिंग का। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। तो भाई देखो, उत्तराखंड ना हमारा 40 नंबर का है। उत्तराखंड कितने नंबर का है? 40 नंबर का है। इन 15 दिनों में आपको किस चीज़ पर फोकस बनाना है? इन 15 दिनों में आपको एक उत्तराखंड का करंट अफेयर्स देख लो। मैं पूरी तरीके से कहता हूँ कि 4 नंबर आपको जरूर देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स से। आप मन में आएगा कब से पढ़ें, तो आप जनवरी से पढ़ो। जनवरी से और आपका जून माह तक, जनवरी से जून माह तक जितना भी करंट अफेयर्स है उत्तराखंड का, उसको अच्छे से आप देख लो। बहुत सारा नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। मेन मेन चीज़ों को आप पढ़ लो, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद उत्तराखंड का जो इतिहास है उसको पढ़ो अच्छे तरीके से। इतिहास को बहुत अच्छे से रट लो, क्योंकि कम से कम मैं गारंटी से कहता हूँ कि 10 नंबर आपको उत्तराखंड का इतिहास देके जाएगा। जैसे आपका चंद्रवंश, गोरखा काल, ब्रिटिश काल, पवार वंश हुआ, टिहरी रियासत हुई पवार वंश में ही। उससे पहले जो आपके गुफा शैल चित्र होते हैं, गुफा शैल चित्र और तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो जो होती है उसको आप अच्छे से पढ़ो। उसके बाद उत्तराखंड, जिन्होंने हमारा पेड कोर्स लिया तो मैंने तो बहुत अच्छे से उत्तराखंड पढ़ाया है उनको। प्लस मैं अब उनकी रिवीजन क्लास भी ले रहा हूँ। डेली में हर एक टॉपिक का डेली टेस्ट लेता हूँ उनसे। लगभग किसी टेस्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं, कभी 70, कभी 80, ऐसे क्वेश्चन का मैं टेस्ट लेता रहता हूँ। तो ये हमारा अंतिम समय में हमारा टारगेट होना चाहिए। अभी देखिएगा, अब ये अंतिम समय ऐसा है, ये 15 दिन ही आपके जीवन को बदल भी सकते हैं। 15 दिन में या तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हो या अपनी सफलता को गवा सकते हो। और इन 15 दिनों में आपको ना रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस देना है। नई चीज़ों को थोड़ा मत पढ़ो। अगर आप एक दिन में, मैं मानता हूँ आपको अभी आपका जो मेरे हिसाब से पढ़ाई का शेड्यूल हो वो कम से कम मैं कहता हूँ 12 घंटे का होना चाहिए। सब काम छोड़ दो, सारी सोशल मीडिया छोड़ दो, खेलना वगैरह सब कुछ छोड़ दो। सारे समय में 12 घंटे पढ़ने का निकालो और 12 घंटे में 8 घंटे आप रिवीजन पे दो। 8 घंटे रिवीजन पे दो और 8 घंटे में रिवीजन तो जो आपने पहले पढ़ ली चीज़ों को उनको रिवीजन करते रहो 8 घंटे। और 4 घंटे आप नए, अगर जो आपका मान लो सिलेबस भी पूरा नहीं है, मान लो कुछ चीज़ें, तो नई चीज़ों को पढ़ने में लगाओ। तो ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। और मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ कि कोई भी आपको वर्दी लेने से रोक नहीं सकता। ये आपको भी पता होता है कि आपने कितनी मेहनत की, और जो मेहनत करता है ना तो सफलता उसको ही लगती है। जब आपको ये लगने लगे ना कि यार वास्तव में मैंने दिल से मेहनत की है, जिस दिन आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने हकीकत में अपने आप को धोखा ना देते हुए मेहनत की है, उस दिन ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है ना कि हाँ वास्तव में ऐसा मैंने करा है, तो उसको ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाला भी ना उसी का साथ देता है जो वास्तव में मेहनत करता है। तो आपको यही समझना है कि हमारा अंतिम और पहला पेपर यही है, इसमें ही हमें सीधा नंबर ले जाना है। और पुलिस की ना नौकरी यार बहुत अच्छी नौकरी होती है। वर्दी का सपना ना हर किसी का पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि किसी की हाइट कम होती है, किसी का चेस्ट कम होता है, कोई ओवर एज हो जाता है। आप तो सबसे पहले भाग्यशाली आप इसी रूप में है कि आपको पेपर देने का चांस मिल रहा है। आपने भर्ती में फिजिकल पास किया है तो सबसे बड़ी भाग्यशाली आप यही हो गए। अब बहुत बच्चे किस्मत को दोष देते हैं कि यार हमारी किस्मत में नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा भाग्य आपका ये है कि आप इस परीक्षा में बैठने वाले हो। उसके बाद ये हमने रणनीति बनाई ना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा पी वाई क्यू क्या होते हैं। अब बहुत बच्चों को जैसे नहीं भी पता, बहुत बेचारे नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ पी वाई क्यू क्यों होता है, क्या होता है। जो पुराने पेपर हुए ना, जो यूक्लिड प्रदर्शनी ने हमारे कुछ पुराने पेपर लिए, तो वहाँ से ना 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। लगभग 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं जो पहले भी आए हुए हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाते हैं। अब मन में आता है पी वाई क्यू हम कब से देखें। तो पी वाई क्यू की अगर हम बात करें, जो वीडियो की परीक्षा हुई थी ना, वीडियो BPDO का जो री एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम जो होता तब से अब तक जो पेपर हुए, जैसे आपका 2 बार वीडियो BPDO के हो गए हैं पेपर, आबकारी का हो गया है, आबकारी जो सिपाही थी उसके 2 बार शायद पेपर हो गए हैं। उसके बाद यूके ने जो शायद क्लर्क का पेपर भी लिया। मतलब जो भी वीडियो के बाद जो पेपर लिए यूके ने, उन सारों को अच्छे से रट दो, वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपका आती है प्रैक्टिस सेट की बारी। अब देखिएगा प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिस सेट को मैं बताता हूँ। देखिएगा प्रैक्टिस सेट का क्या रोल है हमारे पेपर में। अब हमने पढ़ तो लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यार पढ़ लिया लेकिन हमारा स्कोर कितना बन रहा है। हमें जभी तो पता लगेगा ना, आप सीधा आप एग्ज़ाम में जाकर बैठ जाओगे
तो वहाँ आपको आपको यही पता है कि हमने पढ़ लिया, लेकिन कितना हमने पढ़ लिया, कितना हमको याद है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है ये भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होता है प्रैक्टिस सेट लगाना। आप जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना तो आपको पूरा पता लग जाता है कि हमारा इतना स्कोर बन रहा है और इतना हमें चाहिए। उसके बाद आपको ये भी पता लग जाता है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कौन से पोर्शन हमारे कमज़ोर है। अब हमारी 100 नंबर में किस में ज़्यादा नंबर कट रहे हैं, हिंदी में कट रहे तो हिंदी मजबूत करो, हिंदी में भी किस किस टॉपिक से कट रहे हैं उसको मजबूत करो, रीजनिंग में कहाँ कट रहे हैं। तो ये हमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। अब प्रैक्टिस सेट की बात करूँ ना तो देखो मार्केट में आप जाओगे ना तो मैं पूरी गारंटी से कहूँगा आप चेक करके आना। मार्केट में आप जाओगे तो मुश्किल से आपको 15 प्रैक्टिस सेट देंगे, 15 प्रैक्टिस सेट देंगे और उसको भी आपको कम से कम 150 रुपये ले लेंगे, 150 रुपये लेंगे आपको 15 प्रैक्टिस सेट देने में। और वही चीज़ उससे बढ़िया डाटा PYQ भी उसमें मैं ऐड कर दूंगा बाद में, अभी तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ग्रुप में उसको कर दूंगा अपलोड। कुछ बच्चे हैं जो मांग रहे हैं, तो वही चीज़ मैं आपको मात्र 49 रुपये में दे रहा हूँ। ये मत समझना 49 रुपये है तो एकदम से रद्दी चीज़ होगी। बहुत अच्छी क्वालिटी की मैं हर चीज़ बनाता हूँ। मैंने बैच भी जब पढ़ाया था ना, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको लगा हुआ कि यार हमारा चीज़ें बहुत अच्छी हो गई है। तो 49 रुपये में 99 प्रैक्टिस सेट में दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से PDF फॉर्म में वो मिलेंगे आपको, प्रिंटेड होंगे और बहुत उसमें क्वालिटी रखी गई है, तो आप ले सकते हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही प्रैक्टिस सेट लें, और भी आपको मिल जाएंगे, कोई 300 में कोई 600 में आपको दे रहा है, और इतने कोई नहीं देगा। 90 प्रैक्टिस सेट इतने रुपए में कोई नहीं दे सकते हैं, मैं गारंटी से लिख के कह सकता हूँ। क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य होता है, मेरा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, मेरा टारगेट होता है कि जो गरीब से गरीब बच्चा वो भी पढ़ लें। अब 49 रुपये इसलिए लिए जाते हैं कि चीज़ों को बनवाने में भी खर्च आता है। अब देखिए मेरे पास ना समय है और ना ही मैं इतनी चीज़ें कर सकता हूँ, तो मैं जिनसे इन चीज़ों को बनवाता हूँ उनको पेमेंट देना पड़ता है, तो उसी के लिए है। वरना आप खुद सोचो 49 रुपये में 90 प्रैक्टिस सेट कहाँ मिल जाएंगे। लेकिन अब मैंने देखो बैच चलाया था, मैंने लगभग 5 महीने पढ़ाया बच्चों को, 5 महीने पढ़ाया। 5 महीने में आप लगा लो 150 दिन होते हैं, 150 दिन पढ़ाने के मात्र मैंने 99 रुपये लिए हैं। जो मैंने पेड कोर्स लाया था 150 दिन पढ़ाया, मात्र 99 रुपये लिए। टोटल वीडियोस थी, उनको सारे नोट्स दिए। उसके अलावा उनको डेली मैंने क्विज लिया, जो लेते हैं टेलीग्राम पे डेली 30 क्वेश्चन का क्विज लेता था। अब लगा लो कितने क्वेश्चन हो गए, 150 दिन में 30 में लगाओ कितने क्वेश्चन करा दिए। और उसके बाद लगभग उनको मैं 60 प्रैक्टिस सेट दूंगा। तो कितनी चीज़ें मैंने दी है 99 रुपये में, जिससे हर एक गरीब बच्चे का भला हो जाए। चलेगा, ये हो गए ना। अब हम थोड़ा शॉर्ट में चीज़ों को लेते हैं। अगला हमारा जो बच्चों का सवाल था वो था हमारा कि 70 का स्कोर कैसे करें। तो पूरी रणनीति मैंने आपको बता दी है। आपको टारगेट करना है उत्तराखंड 30+ का। रीजनिंग आपको कम से कम 8 नंबर की करनी है। 32 का उत्तराखंड, 8 के रीजनिंग, कितने हो गए 40 हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपको कम से कम उसके बाद हमारा जो बचता है वो हमारा बचती हैं चीज़ें GK और उत्तराखंड हमारा बचता है। तो देखिएगा हमने 32 नंबर तो लगभग हम उत्तराखंड में लाएंगे, 8 नंबर रीजनिंग में लाएंगे, तो हमारा 40 तो होगा ये नंबर। उसके बाद हमारा GK बचा। तो GK यार हमारा 30 नंबर का है। 30 नंबर में कितना भी बेकार स्कोर करेंगे तो हम 15 नंबर आराम से लेके आ जाएंगे। हिंदी में हम 15 नंबर ले आएंगे, तो 30 नंबर हमारे ये हो गए। तो इस तरीके से हमारा 70 का स्कोर बन गया है। कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ देखिएगा मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, कट ऑफ पेपर के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, पेपर हमारा जो लेवल अभी बन रहा है UKSS का वो ही बना, तो मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ जो भी बच्चा 150+ का स्कोर करके आ जाएगा वो 100% श्योर है वो अपने ना वर्दी का नाम दे देना। जिसका भी स्कोर 155+ बन जाएगा वो वर्दी का अपना नाम दे देना। मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ उसका नंबर कोई काटने वाला नहीं है। वो अगर आप जर्नल में भी है तो भी है। अगर हम बात करें क्यों, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। पिछली बार जो कट ऑफ रही थी ना, पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो पुलिस आरक्षी की रही थी 160 रही थी। उसके बाद OBC की 158 थी, ST की 157 थी, EWS 155 थी, SC 153 थी। पुलिस PSC जो होता है उसकी जर्नल की 157, OBC 157.09, ST 156, EWS 153, SC 152। उस समय जो भर्ती थी ना वो लगभग 1500 का समथिंग थी,
1500 प्लस भर्ती थी, इस बार 2000 भर्ती है। और जो वो पेपर आया था ना, यूकेपीएससी ने कराया था, बहुत मतलब नॉर्मल लेवल का पेपर देता है, और यूके ट्रिपल एस सी उसके मुकाबले थोड़ा टफ देगा। तो इस कारण मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ ना पहले से कम जाने वाली है। पहले 2 लाख बच्चा था, इस बार मैं मानता हूँ लगभग 75-80 हज़ार बच्चा मुश्किल से एग्ज़ाम में बैठने वाला है। तो कितना बड़ा अंतर है, तो ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यूके ट्रिपल एस सी किन टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न देगा? वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैंने आपको पहली रणनीति बताई है। क्या 6 जुलाई को ही परीक्षा होगी? ये बड़ा सवाल है। ये बच्चों का बहुत सवाल आता है कि क्या 6 जुलाई को ही पेपर होगा? देखिएगा, जो परसों हेयरिंग हुई थी उसमें जो अभी नंबर ही नहीं आ पाया था, जो उम्र सीमा बढ़ाने को है, लेकिन जो जज थे, जज के बोलने के नज़रिए से ऐसा लग रहा था कि वो ना नहीं चाह रहे कि एज वगैरह बढ़े। वो थोड़े से ऐसे हैं जो इस चीज़ को लेकर, उन्होंने इस चीज़ में केस सुनना ही नहीं चाहा। उन्होंने कहा भाई इसको छोड़ो, हम बाद में देखेंगे। तो उनके मन में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी ऐसा, उन्होंने कह दिया कि भाई पेपर हो जाने दो। उनके मन में कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा। लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें भी क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1 चीज़ क्या है, 6 जुलाई को पेपर होगा या नहीं होगा? अब ना देखिएगा, एक चीज़ आप बड़े गौर से देखिएगा, यूके ट्रिपल एस सी की स्किल टेस्ट चल रही है। यूके ट्रिपल एस सी की शॉर्ट हैंड जो होती है ना, स्किल टेस्ट, वो चल रहा है। तो वो 6 जुलाई को भी होना है। अब यूके ट्रिपल एस सी में अब ऐसे भी कई सारे बच्चे होंगे जो पुलिस पेपर भी की परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, पुलिस पेपर में बैठेंगे। अब उनकी स्किल भी 6 तारीख को हो सकती है। तब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? तो ये भी एक बड़ा पेंच फंस गया है। अब देखने वाली बात है कि क्या उन बच्चों की स्किल टेस्ट हटाया जाएगा या परीक्षा हटाई जाएगी, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, अगर परीक्षा भी हो गई ना तो रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट या परिणाम जारी करने पर स्टे लगा हुआ है यूके ट्रिपल एस सी में। यूके ट्रिपल एस सी के ऊपर रोक लगा दी है कि रिजल्ट नहीं निकालोगे पुलिस का। हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि आप पुलिस भर्ती की प्रक्रिया तो जारी रख सकते हो, लेकिन परिणाम जारी नहीं कर सकते। और यही कारण है जो फिजिकल का पहले रिजल्ट आ जाता था ना, फिजिकल का भी अभी रिजल्ट नहीं आ पाया है। फिजिकल का रिजल्ट भी नहीं आया। अगर ये परीक्षा भी हो गई ना तो ये नहीं पता कब रिजल्ट आए। तो ये भी आपको सोचना है। हाँ, 70% चांस है परीक्षा होने के, 30% है चांस नहीं होने के। तो 70, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% होगा। तो 70 और 30 का आप सोच सकते हैं। 70% हमें लगता है कि हो सकता है और 30% नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अपना टारगेट बनाकर चलिएगा कि हमको 6 जुलाई को ही हमारा पेपर है। बाकी प्यारे बच्चों देखिएगा, अगर आप भी सीरियस हो, वास्तव में आप सिलेक्शन चाहते हो, तो मात्र 49 रुपये में मैंने 90 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए हैं, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के नवीन पैटर्न पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिएगा या कॉल भी कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। और उसके बाद 49 रुपये इसकी फ़ीस है, ऑनलाइन आपको PDF मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।